हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 11th अकाउंट्स में हमने परचेज बुक, सेल्स बुक, कॉलमर परचेज बुक, कॉलमर सेल्स बुक, ये सब जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर लिए हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक ऑफ परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न बुक जो है वो कोई हम परचेज करते हैं, वो परचेज हम रिटर्न करते हैं, तो हम ये परचेज रिटर्न बुक जो है वो बनाते हैं। ठीक है, तो रिटर्न बुक्स के दो टाइप्स होते हैं, परचेज रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक। तो परचेज रिटर्न बुक आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 138 पे होगा। परचेज रिटर्न बुक, द टाइप्स ऑफ रिटर्न बुक्स, परचेज रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक। ये रिटर्न बुक्स के दो टाइप्स। जनरली गुड्स वन परचेज्ड आर रिटर्न अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। ये जो क्वेश्चन है वो 2 या 3 मार्क्स के लिए आपको याद रखना है कि गुड्स कौन से सर्कमस्टेंसेस में रिटर्न किए जाते हैं। तो व्हेन गुड्स आर नॉट एज पर सैम्पल, जब गुड्स जो है वो एज पर सैम्पल नहीं होते तब गुड्स को रिटर्न किया जाता है। व्हेन गुड्स आर ऑफ इन्फीरियर क्वालिटी, वो इन्फीरियर क्वालिटी के होते हैं, तभी भी गुड्स को रिटर्न किया जाता है। तो गुड्स को रिटर्न करने के बहुत सारे रीज़न्स होते हैं कि कभी कभी हमने सैंपल जो दिखाया है उस तरह से नहीं है, इन्फीरियर गुड्स हैं। नेक्स्ट जो है वो व्हेन गुड्स आर ऑन डैमेज्ड कंडीशंस, गुड्स जो है वो डैमेज कंडीशन के होते हैं। टू गेट रिबोट और रिफंड बाय रिटर्निंग कंटेनर और पैकिंग ऑफ द गुड्स, तो ये भी हो सकता है। गुड्स आर नॉट डिलीवर्ड एट टाइम, गुड्स कभी कभी टाइम पे डिलीवर नहीं होते, तभी भी जो रहे वो गुड्स रिटर्न किए जाते हैं। गुड्स रिटर्न फॉर एनी अदर रीज़न्स, कोई दूसरा भी रीज़न है कि कोई सामने वाला है सेलर, तो उससे कुछ मतलब कुछ भी लफड़ा हो जाता है, तभी भी प्रॉब्लम होती है। तो ये सारे रीज़न से गुड्स रिटर्न होते हैं। When goods purchased on credit are returned for any of above stated reasons, such are recorded in purchase return book. Only those purchase return transactions where cash is not received or paid are recorded in purchase return book. ऐसी ट्रांजैक्शन के जिसमें कैश पे नहीं की जाती है वो परचेज बुक में रिकॉर्ड होते हैं। जब कैश होती है तब ये परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक वो नहीं आते। जनरली द फॉलोइंग एंट्री विल बी पास्ट। सप्लाइज मतलब कि ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट। हम जब परचेज को डेबिट करते हैं तो परचेज रिटर्न को हमको क्रेडिट करना है। इन द अबोव जर्नल ट्रेडर्स अकाउंट इज डेबिटेड, सो वाइल रिटर्निंग द गुड्स डेबिट नोट इज सेंट। व्हेन द ट्रेडर रिसीव द गुड्स ही सेंट द क्रेडिट नोट। परचेज रिटर्न बुक्स कैन बी मेनली प्रिपेयर्ड इन 2 ways। जो परचेज रिटर्न बुक है वो 2 तरीके से बनाई जाती है। एक है सिंपल परचेज रिटर्न बुक एंड सेकंड है कॉलमर परचेज रिटर्न बुक। सिंपल परचेज रिटर्न बुक जो है वो उसमें सिंपल ही जब डेट एंड सप्लायर का नेम, डेबिट नोट ऑफ नंबर, लेजर फॉलियो एंड अमाउंट, तो जो परचेज रिटर्न बुक है उसमें इस तरह की डिटेल। और कॉलमर परचेज रिटर्न बुक जो है उसमें परचेज रिटर्न बुक विथ कॉलम्स अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ गुड्स। परचेज रिटर्न बुक में जो है वो कॉलम वाली जिसमें अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ गुड्स होता है, और परचेज रिटर्न बुक विथ कॉलम्स फॉर गुड्स एंड एक्सपेंसेस, और गुड्स एंड एक्सपेंसेस वाली जो दूसरी परचेज बुक है वो। तो कॉलमर परचेज बुक के 2 टाइप्स, परचेज रिटर्न बुक विथ कॉलम्स अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ गुड्स एंड सेकेंड वन परचेज रिटर्न बुक विथ कॉलम्स फॉर गुड्स एंड एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ये जो है दोनों परचेज बुक्स जो हैं वो हम डिटेल में विथ एग्जांपल भी करने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज आपको होम असाइनमेंट में परचेज रिटर्न बुक हमने जो किया कि गुड्स वंस परचेज्ड आर रिटर्न अंडर विच सर्कमस्टेंसेस, तो वो जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको नोटबुक में लिखना है, और ये जो मैंने आज पढ़ाया है उसको आपको रिवाइज़ करना है और आपको इसको स्टडी करना है। ठीक है, सो आपको होम असाइनमेंट आपका टाइम टू टाइम सबमिट भी कर देना है। थैंक यू।